सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अभी सर का फ़ोन आया था, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हम लोग राकेश सर के पास आए हैं, अभी थोड़ी देर में राकेश सर आ जाएंगे। कन्फ्यूज़न ये हो रही थी कि कहाँ सबको आना है। तो चार बाग के पास में दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, वहीं पर सबको इकट्ठा होना है। फिर से आप समझ लो, कहाँ पे? चार बाग के पास में दीनदयाल उपाध्याय पार्क है, उसी पार्क में सभी को इकट्ठा होना है। ठीक है, इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लो। अब मैं एक दो चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कल एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था। वो मेरे से बोल रहा था कि हम 25 लड़के हैं जो आना चाहते हैं। ठीक है, हमने पूछा कि क्या एक जगह से हो, तो कहा नहीं, अलग अलग से हैं। फिर बोलने लगा कि जो है आप मुझे टिकट की व्यवस्था, मतलब मुझे टिकट की व्यवस्था करा दीजिए। मैंने कहा भाई यार, इस बार इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास जो है उस समय 23,000 रुपये थे। 23,000 रुपये कलेक्ट हुए हैं, और जो है और इस बार इतनी कोचिंग की स्थिति भी नहीं सही है, और हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो भाई उसके बाद वो कमेंट करता है। कमेंट क्या करता है कि जो है ये लोग पैसे का मज़ा कर रहे हैं, और जो है उसके बाद गाड़ी से घूम रहे हैं, और हाँ, और उसके बाद जो उसमें मज़ा कर। सुनिए, गोरखपुर अगर यहाँ से 200-250 किलोमीटर है, दो लोग गए, लगभग 2500 रुपये का खर्चा है। समझिएगा क्या होता है। आपको बस का किराया दिखता है, लेकिन आपको जो छोटे छोटे किराए होते हैं वो नहीं नज़र आते। अगर हम गाड़ी से हम लोग गए आए, सब कुछ मिला के 5-5,500 रुपये खर्चा हुआ, और 5 लोग गए थे, 237-238 किलोमीटर की दूरी। अगर हम उसको उस गाड़ी से ना जाके हम लोग अब बाई बस या बाई ट्रेन जाते, तो हम आपको बता दें क्या रुपए का खर्चा आता। क्या रास्ते के जो 25 यहाँ से ही बाराबंकी से आप ले लो, चारबाग अगर जाना है तो कितना रुपए किराया? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये किराया है। और उसके बाद अगर हम ऐसे वहाँ जाते, फिर भटकते हर जगह पे, तो एक व्यक्ति पे कम से कम 1000 रुपये तो किराए का खर्चा होता। ठीक है, और किराया खर्चा होने के बाद प्लस खाना पीना सब लेके कम से कम 1,500 हज़ार रुपये एक लोग पे आता। हाँ, तो 5 लोग कम से कम आपका मान के 7,500-8 हज़ार रुपये, और वही चीज़ हम लोग 5,000 रुपये में निपट गए। हाँ, तो भाई बोलने से पहले चीज़ों को सोच लिया करो कि ये चेहरे ऐसे नहीं काले हुए जा रहे हैं। ठीक है, आदमी जो लगा उससे पूछो कि उसकी नींद की, रातों की नींद खराब है कि नहीं खराब है। ठीक है, कैसे क्या है, धूप में से पानी पीना, कैसे क्या करना। आपको आने की टेंशन है, हमें यहाँ पे सभी आए, सबको खाने को कुछ मिल जाए, पीने को कुछ मिल जाए, उसकी व्यवस्थाएं करनी। सभी कोचिंग साथ हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग एकेडमी को छोड़ के बाकी सभी जो भी अपने हैं, जो जूनियर इंजीनियर वालों के लिए, वो सभी साथ है। चाहे उमंग वाले सर हो, अनुराग सर, उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। चाहे एक्सीलेंट वाले हों, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो ये सब चीज़ें, तो सिद्दीकी सर का, तो ये सब चीज़, और राजीव सेंटर के हुसैन सर, और जो लक्ष्य के राहुल सर। ठीक है, इन सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप लेकिन जो है ये मान के चलिए कि लेकिन सभी की स्थिति नहीं सही है, तो उस हिसाब से अमाउंट नहीं दे सकते। अभी हमारे पास 25,000 रुपीज़ एट टाइम है, लेकिन जो व्यवस्थाएं करनी है हमें 2 से 3 दिन की करनी है। अगर 2 दिन भी लगता है तो आप मान के चलो कि लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा होने वाला है। जो ऑयल 100 रुपये का मिलता था, आज 200 रुपये का पर केजी हो गया है। तो क्या चीज़ों के रेट नहीं बढ़े? पिछली बार बसों की व्यवस्था थी, लड़कों ने बहुत मेहनत की थी, कोचिंग चल रही थी, तो इस वजह से बसों की व्यवस्था हो गई थी इलाहाबाद से। लेकिन हाँ, कोचिंग वालों ने पैसा भी दिया था, समर्थन किया था। लेकिन इस बार भाई आप समझ सकते हो कि कोचिंग की स्थिति भी इतनी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कोचिंग चल नहीं रहे, कितने दिनों से 2-2 साल हो गए, तो वो लोग बेचारे जितना कर पा रहे उतना कर रहे हैं। तो कम से कम आदमी अपना किराया अफोर्ड कर सकता है, अपना किराया लगा सके आ सकता है। बाकी तो हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको कोई समस्या ना हो। इससे ज़्यादा दोस्त कोई धरने में नहीं कर सकता, कोई सपोर्ट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक टीचर आपके साथ लगा हुआ है कि आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाए, आप नौकरी पा जाओ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे आओ। समझ, ज्ञानेन जी गाड़ी लेके गए, जो चीज़ें हुई कैसे भी करके व्यवस्था की कि समय पर हम लोग पहुँच जाएँ। अगर समय पर नहीं पहुँचते तो वहाँ पे जो मीटिंग थी वो नहीं हो पाती। सूरज भाई लगे हुए, अमरेंद्र भाई लगे हुए, राकेश सर लगे हुए, सब लोग लगे हुए किस लिए? कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, भर्ती आपकी पूरी हो जाए, और किसी का मकसद कुछ है नहीं। ठीक है ना यहाँ से आदमी अरबपति बनेगा भाई। अगर आदमी छुट्टी लेके बैठा है, आज उस महीने की छुट्टी 17 छुट्टी, इस महीने की ये आज तीसरी छुट्टी। ठीक है, तो भाई ये समझ लो कि किसके लिए लेके बैठा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं फायदा। बस ये है कि ये वैकेंसी क्लियर होगी तभी अगली वैकेंसी आएगी, चाहे नए वाले हो चाहे पुराने वाले। तो आप लोग कुछ ऐसा बोलने से पहले सोच लिया करो कि जो सामने वाला है उसके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी नेगेटिव थिंकिंग ना देके
देखकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। जिसके साथ प्रॉब्लम होती है ना, उसकी बातों से लग जाता है कि उसके साथ प्रॉब्लम है, और उसकी हम लोगों ने हमेशा हेल्प की है। लेकिन जो फर्जी में कॉल करके खाली जो है मज़ा लेने के लिए करा, लखनऊ घूमने के लिए कि मतलब मुझे पैसे चाहिए या जो है टिकट चाहिए, यार 25 लोग अलग अलग हों, कहाँ कहाँ की सबकी टिकट कराएंगे, कैसे करा देंगे मुझे बताओ। 1-2 लोगों की समस्या का समाधान हो सकेगा, 25 लोग का कोई कर पाएगा भाई? 25 लोग का अगर 5,000-6,000 रुपये हम लगा देंगे इसमें, ठीक है ना, जो और जो काम है वो सब काम हम कैसे करेंगे? आपको यहाँ बुलाएंगे, फिर पहुँचाएंगे, कैसे हम अरेंज कर सकते हैं? आपको ये चीज़ें खुद समझनी चाहिए कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं। आप समझो कि भाई कोई करोड़पति आदमी नहीं, अगर हम लोग करोड़पति होते तो हम यहाँ नहीं लगे होते कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए, आप सब जानते हो, ठीक है। तो ये है, सारी योजनाएं बन गई। आप मेन जानो कि आपको दीनदयाल उपाध्याय पार्क चारबाग के पास है, 8 बजे तक सभी को पहुँचना है, ये सब वहाँ पे सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। आप फ्रेश होके बस आइएगा, बाकी आपको पानी खाने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, ठीक है, कि आप लोग रात भर जग के आएंगे, आपको जो खाने पीने की व्यवस्था है वो करा दी जाएगी, अरेंज करा दी जाएगी। ये आप बात करिए। देखिए जो